दोस्तों, एक प्रश्न हमारे सामने आया हुआ है। आध्यात्मिक उन्नति या अपने काउंटर पार्ट को, अपनी ट्विन फ्लेम को, अपनी शिव शक्ति को बहुत रिस्पेक्ट देना आपके लिए क्या खतरनाक हो सकता है? ये कैसे आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन ला सकता है? लव, ईगो एंड रिस्पेक्ट, इनमें कैसा बैलेंस होना चाहिए? इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के बाद आप ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। साथ ही हम ऑरिकल डेक लवर्स, ऑरिकल डेक्स के थ्रू हम जानने वाले हैं डीएम की करंट एनर्जीज कैसी हैं, डीएफ के करंट एनर्जीज कैसी हैं, उनके इमोशंस कैसे चल रहे हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। सो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसे आप सब जानते हैं, कल कार्तिक पूर्णिमा है। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लिनजिंग मेडिटेशन, आपका शुद्धिकरण का एक प्रोग्राम रखा है मैंने। आप में से जो भी लोग लाइव आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। रात को 9:30 बजे वो मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आपको भी काफ़ी इससे इम्प्रूवमेंट आएगा, क्लिनजिंग होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप रियूनियन की तरफ बढ़ेंगे। सो आज के विषय पे आ जाते हैं, जो कि है लव, ईगो एंड रिस्पेक्ट के भी ऊपर। बेसिकली लव के पीछे पीछे रिस्पेक्ट आना चाहिए। इसके विषय में अगर आप डिटेल से समझना चाहते हो तो एक कहानी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बीच बहुत गहरा लगाव और प्रेम है, जिस प्रकार राधा और कृष्ण के बीच में वहाँ प्रेम है। इसी वजह से एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आए दिनों बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स पे ऐसी बात होती है कि ट्विन फ्लेम्स के अपने काउंटर पार्ट की बहुत अधिक रिस्पेक्ट देनी है, उनकी वैल्यू करनी है और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है। कई सारी डिवाइन फेमिनिन, कई सारे डिवाइन मस्कुलिन इस चीज़ को लेकर ठीक से समझ नहीं पाते हैं। बिकॉज अगर आप इस पर फोकस कर रहे हैं कि उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको बहुत मानना है, तो कहीं ना कहीं लव, जो 3D प्लेन का रिलेशन है, वो बहुत पीछे छूट जाता है। क्योंकि रिस्पेक्ट के पीछे लव नहीं आता है। प्रेम होगा तो अपने आप से ही सम्मान आएगा। उन दोनों को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला काउंटर पार्ट आपके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा है, कैसा भी आचरण कर रहा है, बट आप उसकी रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं, आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उनको मिररिंग नहीं कर रहे हैं, तो अर्थात आपका सेपरेशन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं जिसमें गाइडेंस के बेसिस पे डिवाइन फेमिनिन इस चीज़ को रॉन्ग वे से लेती हैं, डिवाइन मस्कुलिन इस चीज़ को रॉन्ग वे से लेते हैं और एक बाकायदा इस तरह के रिस्पेक्ट के बिहेव में करते हैं कि उनके काउंटर पार्ट कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो हमारे डिवाइन फेमिनिन है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपना स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे हैं, जिससे आपका स्पिरिचुअल ईगो भी बढ़ता है, जिससे आप कहीं ना कहीं मार्ग से पूरी तरह से विक्षिप्त हो जाते हैं। और आपका जो ये पर्पस है एक दूसरे को मिरर करने का, क्योंकि चाहे जितनी समस्याएं आए इस जर्नी में, आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी आप कर रहे हो, आपको अपने आप को फेस करना जरूरी है। अपने आप को फेस करना अर्थात अपने काउंटर पार्ट, अपने ट्विन फ्लेम को फेस करना। ट्विन फ्लेम आप ही का एक पार्ट है, आप ही का एक रिप्रेजेंटेशन है, रिफ्लेक्शन है आपकी सोल का। आप में जो कमियां हैं वो आपको दिखाने और दर्शाने वाला होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले डिवाइन मस्कुलिन की कुछ एनर्जीज को देख लेते हैं। जो पहला कार्ड है वो एक हार्ट है। यहाँ पे मैसेज दिया जाता है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड योर मेमोरीज, यू हैव शेयर दोज योर लव। आपकी जो भी डिवाइन मस्कुलिन्स की एनर्जी आ रही, शिव तत्व की ऊर्जा आ रही है, वो अपनी इमोशंस को, अपने प्रेम को शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को इस समय शेयर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को भी अपने ऊपर फोकस करना है, ओपन होना है, जिसमें वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें। तो उनका एक्सप्रेस करने का एक फेज चल रहा है। हो सकता है किसी कारण से, सोशल फेयर से, मेंटल फेयर से, इमोशनल फेयर से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। जो भी कलेक्टिव रीडिंग आ रही है वो एक्सप्रेसिव आ रही है डिवाइन मस्कुलिन का। जो डिवाइन मस्कुलिन का नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो देखिए, एक लेडी है जो कि हार्ट को, जो कि एक ट्री को कर रही है, थैंकफुल दे रही है, किस कर रही है। यहाँ पे गिव थैंक्स, यहाँ पे अपने रिलेशंस को वो थैंक देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए उनके अंदर जो हार्ट है वो ट्रूली चेंज हो रहा है। अगर ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा तो लव भी क्रिएट नहीं होता है। आज का विषय भी इसी पे आधारित है। डिवाइन फेमिनिन की हम एनर्जी देखते हैं, उससे पहले हम समझ लेते हैं ईगो के पार्ट को। जैसे मैंने बताया, लव को फॉलो करता है रिस्पेक्ट।
दोनों रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी विष्णु जी की रिस्पेक्ट देती हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में प्रेम है, वो सम्मान होती हैं। जैसे कि सेवा कर रही हैं माँ लक्ष्मी, वहाँ पे ईगोनेसनेस है, वहाँ पे समर्पण है। और अगर ईगो भी आ जाता है तो एक दूसरे को मिरर करने को लेकर आप सही तरीके से नहीं मार्गदर्शन दे पाते हैं। जब भी विष्णु जी, जब भी कृष्ण कोई भी गलती करेंगे तो राधा उनको सुधारेंगे, और राधा से भी कोई गलती होगी तो कृष्ण उनको सुधारेंगे। इसी तरह आप जब मिरर करते हैं, सुधारने का मतलब क्या है, मिररिंग करना, इसके लिए मिरर एक्सरसाइज करते हैं। आप कांच के सामने खड़े हो जाते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में मिरर एक्सरसाइज बहुत फेमस है और कई लोग इसको करते हैं प्रैक्टिस। जैसे कि आप कांच के सामने खड़े हो जाते हैं, इसके लिए आप यही प्रैक्टिस करें, मिररिंग एक्सरसाइज करें, कांच के सामने मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपने बारे में जो भी निगेटिव और पॉजिटिव थिंग्स है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आपको अपने को सोचे कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, आपको एक्सप्रेस करना है, बताना है अपने बारे में, अपनी सारी अच्छाइयाँ सारी बुराइयाँ, एक्सेप्टेंस के भाव से आपको स्वीकार करना है उन सब चीज़ों को। अगर आप में ये आ गया, अपनी निंदा को आप सहन कर सकते हैं, अपनी बुराइयों अपनी कमियों को आप देख सकते हैं, क्योंकि अपने को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है, हम लोग बोल देते हैं, लेकिन जेन्युइनली अपने पे काम करना, अपने को सुधारना, मिरर एक्सरसाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपके काउंटर पार्ट जब आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। हो सकता है कुछ देर के लिए झगड़ा लड़ाई हो, वहाँ पर आप में अगर ईगो नहीं होगा तो लव क्रिएट होगा, लव क्रिएट होगा तो रिस्पेक्ट आएगी। इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तो आपको सभी लोगों को ये डीपली अंडरस्टैंड करना है, वहाँ पे लव नहीं क्रिएट हो रहा है। अगर आप 3D प्लेन से कनेक्टेड नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड अच्छे नहीं है, एक चक्रा अलाइनमेंट नहीं है, आप 3D प्लेन पे अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते, सिर्फ 5D पे या स्पिरिचुअल प्लेन पे एक दूसरे को हील कर रहे हैं, या हम सामने वाले की हीलिंग कर, सामने वाले को हम तरह तरह की विभिन्न तरह की रेकी थेरेपी दे रहे हैं, बट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी जब रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप उनको बहुत हील करना चाहेंगे, उनकी वैल्यू करना चाहेंगे। लेकिन प्रेम ठहराव लाता है, प्रेम अस्तित्व को उत्पन्न करता है, प्रेम से ही जीवन उत्पन्न होता है, प्रेम ही हायर वाइब्रेशन है, प्रेम पे ही सम्मान टिका हुआ है। जिस रिश्ते में सिर्फ सम्मान रह जाता है, प्रेम नहीं रहता है, वो रिलेशनशिप किसी के बीच भी बन सकता है, कोई फ्रेंड के बीच भी बन सकता है। प्रेम बहुत ज़रूरी है, प्रेम आधार है। फिजिकल रिलेशनशिप 3D प्लेन पे कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ एक बिग मेडिटेशन जो पिरामिड और मरखाबा मेडिटेशन है, जिसमें प्रोटेक्शन करवाया जाएगा, मरखाबा क्रिएट किया जाएगा। वो 28 नवंबर से शुरू हो रहा है। आप में से बहुत से लोग आ चुके हैं जिनको फिर न्यू रजिस्ट्रेशन कराने हैं, वो कर सकते हैं। वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए है, कुछ लोग न्यू स्टूडेंट हैं जो अभी अभी अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नए अवेकनिंग में आए हैं, वो लोग बेसिक मेडिटेशन कर सकते हैं। 7 चक्रा क्रिया देवी क्रिया मेडिटेशन है, जिसमें आप अपने 7 चक्रा को अलाइन कर सकते हैं, एक एक चक्रों पे काम कराया जाएगा। ये 11 डेज का मेडिटेशन, इसकी डिटेल भी टेलीग्राम पे दी गई है, व्हाट्सएप पे दी गई है, वहाँ ज्वाइन होकर आप डिटेल लेके ज्वाइन कर सकते हैं मेडिटेशन को। ये दोनों मेडिटेशन बहुत पावरफुल हैं, आप जिस भी लेवल के मेडिटेशन को कर सकते हैं, इनमें से कोई भी मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देख लेते हैं एट द एंड। जो डिवाइन फेमिनिन का पहला कार्ड आ रहा है वो लवर्स और कनेक्शंस का आ रहा है, जिसमें एक पर्सन, 2 लोग हक कर रहे हैं, बहुत लव और रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। When your heart is open, then every choice is okay for you। सामने वाला पर्सन कोई भी चॉइस करता है, कोई भी क्रिया करता है, आपके लिए ओके होता है। बट अगर आपका पूरी तरह से हार्ट ओपन नहीं है तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को थोड़ा सा और हार्ट ओपन करना होगा। अगर आप उनकी चॉइसेस को लेकर कुछ भी सोचते हैं ये गलत है, ये सही है, तो कहीं ना कहीं आपको रीथिंक करने की इस समय ज़रूरत है। यहाँ पे हग है तो आपको सब कुछ भूल के एक हायर लव की एनर्जीज में आने की ज़रूरत है, या आप गाइडेंस के तौर पे इसे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लेडी है, कंप्लीटली एक सी के ऊपर लेटी हुए, ऊपर मून दिख रहा है आपको। कल जैसे कार्तिक पूर्णिमा है, वो भी एक क्लिनजिंग का प्रोसेस है, ये भी एक क्लिनजिंग का प्रोसेस है। आज हम ईगो लव पे डिस्कशन कर रहे हैं, रिस्पेक्ट पे, तो देखिए सरेंडर का कार्ड भी यहाँ पे आया हुआ है। तो ये कार्ड दिखाता है जो भी लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में हैं, एक शक्ति तत्व के रूप में हैं,
तो उन लोगों के लिए सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आने वाले दिनों में जैसे लेवल 11 पोर्टल आया था, एनर्जी बहुत हाई थी, अब धीरे धीरे ग्रेजुअली मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, इसलिए आपको सरेंडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सरेंडर हो जाती हैं तो आप चीज़ों को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे सरेंडर है। आप एक साथ कई सारी चीज़ों पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत करें, आप बस सरेंडर हो जाए। यूनिवर्स आपको जो भी देना चाहता होगा, आपके रिगार्डिंग बेस्ट देने वाला है, लेट गो करिए। जो भी आपने पास्ट में चीज़ें की थी उसको सोचेंगे तो वही सी एनर्जी में आप बने रहेंगे। तो जाने दीजिए, क्योंकि सरेंडर का फॉर्म ही हाईएस्ट वाइब्रेशन को लाने में सक्षम होता है। तो इस समय आपको उस एनर्जी पे काम करना है, जो कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, उम्मीद आपको पसंद आई हो। दोस्तों साथियों जरूर शेयर करिए, और इस पर हम किसी दिन और डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईगो, लव और रिस्पेक्ट में बैलेंस करना सीख गए तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।